मालिक की साजनबाजी प्यारी संगतियों, आज के दौर में इंसान के अंदर से इंसानियत लुप्त प्राय हो गई है। इंसान काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का गुलाम बन गया है। विषय विकारों के अलावा कोई बात दिलो दिमाग में चलती ही नहीं। हर समय बुरी विचार, हर समय बुरी सोच, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब की बातें दूर होती जा रही हैं। और जिनके दिलो दिमाग में अल्लाह राम की बात है, उन पे मालिक की कृपा है, दया है। शायद इसी वजह से वो मालिक की कृपा से जुड़े हैं। आदमी खुद मुख्तियारी से मालिक से जुड़ सकता है, सुमन करके मालिक की कृपा को हासिल कर सकता है। पर कई बार संचित कर्म और संस्कार होते हैं, लोग बड़े जल्दी मालिक के रहमो करम से जुड़ जाते हैं, सेवा से जुड़ जाते हैं और जिंदगी में बहारें आ जाया करती हैं। वरना इस दुनिया से निकलना बड़ा ही मुश्किल है। जैसे समुद्र में सुई, उसी तरह लोग आज दुनिया में खोए हैं। काम वासना है, बाल बच्चे, परिवार, पैसा कमाओ, ठगी मारो, बेईमानी करो, भ्रष्टाचार, बुद्धू बनाओ, अपने लिए बनाओ, बच्चों के लिए बनाओ, ऐशो आराम, पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल जैसे समुद्र से सुई निकलना मुश्किल है, उसी तरह आज का इंसान दुनियादारी, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में बुरी तरह से खो गया है। इससे निकलने का एकमात्र उपाय है ईश्वर का नाम। सत्संग सुने, राम नाम का जाप करें तो जरूर बुराइयों से निकल के मालिक की कृपा दया में रहमत के काबिल बन सकता है। वरना बहुत मुश्किल है। आज लोग खोए हुए हैं। आज लोग मालिक को, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब को कुछ भी नहीं समझते। अपनी खुदगर्जी है, अपना काम धंधा, उसी में खो के मालिक से दूर है। संत ये नहीं कहते काम धंधा ना करो, काम धंधा करो, पर जीने के लिए कमाओ। कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो मशीन बन जाओगे। हमारे जितने भी धर्म है सभी में लिखा है जीने के लिए कमाना है, मतलब मेहनत करनी है, कड़ा परिश्रम करना है, हक हलाल हार्ड वर्क करना है। इसलिए क्योंकि हमने अपने फर्ज, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। जो बच्चे हैं, शरीर है, परिवार है, उनका पालन पोषण तो करना ही करना है। लेकिन इतना भी ना फंस जाओ कि उसके अलावा कुछ नजर ही ना आए, कि बस दिन रात सोते जागते कमाओ, उसको लूटो, इसको लूटो, उसको बर्बाद कर दो, इसका हक मार के छीन लो, उसको चैन से जीने ना दो, उसको दबा के रखो, उसको ब्लैकमेलिंग करो, इत्यादि इत्यादि। ये किसी धर्म में लिखा हुआ नहीं है। संतुष्ट रहो। संतोष धन सबसे बड़ा धन है। जिनके अंदर संतुष्टि होती है, दुनिया में सबसे सुखी वो होते हैं। संतुष्टि किसे कहते हैं? संतोष किसे कहते हैं? जो आदमी के पास है उसका सुख ले, और जो पास में नहीं है उसके लिए मेहनत करे, टेंशन ना करे। इसी का नाम संतुष्टि है। और ऐसे लोगों को हमने देखा है और देखते हैं अब भी। मेहनत करते हैं, जो आ गया खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, परमार्थ भी करते हैं, स्वार्थ सिद्धि भी होती है। बस विदाउट टेंशन बढ़ते चले जाते हैं, मेहनत करते हैं। कड़ा परिश्रम करना तो जरूरी है। कहते जो परमात्मा ने लिखा है मिल तो जाएगा ही। अब तू खुराटे मारता रहेगा तो कहां से मिल जाएगा।
परमात्मा ने, भगवान ने, अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने इंसान को खुद मुख्तियारी दी है कि वो अपने नए कर्म बना सकता है। यानी जो आपके भाग्य में नहीं है, अगर आप मेहनत करो, परमात्मा का नाम जपो, वो भी आपके भाग्य में नसीब हो सकता है। ये आदमी को ताकत दी है परमात्मा ने, पशुओं को नहीं। वो तो जैसे कर्म है उनके अनुसार भोगते रहते हैं, आदमी अपने कर्म काट सकता है। तो इसलिए आप सुमन कीजिए, मेहनत कीजिए, मालिक को मांगते हुए आगे बढ़िए, बचनों पे रहिए। जब आदमी इखलाक से गिर जाता है तो गिरता ऐसा है संभल नहीं पाता। एक बार अगर बुरा काम करने लग जाए तो मन का चस्का बढ़ जाता है, मन फिर रुकने नहीं देता। ये भी बुरा कर, वो भी बुरा कर, फला भी बुरा कर, और करता ही चला जाता है। कहते हैं जिस पशु को आदत पड़ जाए रस्सा चबाने की, बड़ा मुश्किल है उसकी आदत छुड़वाना। पर जमींदार भाई जानते हैं, छुड़वा भी लेते हैं रस्सियों से। एक मुंह पे बांधने वाला, जिसे पंजाबी में छिकला कहते हैं, तो वो एक ऐसा चढ़ा देते हैं, रस्सी बांध देते हैं सिर पे, सींगों पे। सवाल है कुछ खा सके, क्योंकि जाली सी बुन देते हैं, मतलब ही नहीं कि रस्सा तो क्या खाना भी नहीं खा पाता। और जब बिल्कुल खाने वाली जगह पे आता है तब वो खोल देते हैं, वो पशु खाना खा लेता है। पर आदमी के कौन चढ़ाए इसको? तो जो आदत पड़ गई, राम छुड़वाए तो छुड़वाए, आदमी हिम्मत करे तो छोड़े, वरना आदत जाती नहीं। बारे शाह ना आदत जांदियां जी, भावे कट गए पोरियां पोरियां जी। आदत नहीं जाती आदमी की, जैसी भी पड़ गई। हां, उसको बदला जा सकता है परमात्मा के नाम से, भक्ति इबादत से और विल पावर आत्मविश्वास से। आदतें बदल जाती हैं, पर आदत बदलने के लिए आपको मालिक के नाम का सुमरण करना होगा, भक्ति इबादत करनी होगी, तभी आदतें बदलेंगी, तभी मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बन पाएंगे। तो इसलिए भाई अपनी आदतों को बदल डालो, अपने विचारों को बदल डालो, तभी मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे। जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे, जब तक आपके ख्यालात नहीं बदलेंगे, आप मालिक को नहीं पा सकते। और विचारों को बदलने के लिए सुमरण करना होगा, सेवा करनी होगी, ताकि आपके गंदे विचार बदल जाएं, उनकी जगह अच्छे विचार आ जाएं और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएं। तो आज भारत में बात होनी है जी, पुंछ जम्मू कश्मीर, बगेगांव आसाम, त्रिवेंद्रम केरल से। तो पहले जम्मू कश्मीर से, हाँ कैप्टन साहब बोलिए। धन धन सतगुरु की यात्रा। जी बेटा। पिताजी सबसे पहले तो आपको परम पिताजी के और पवन भंडारी की पूरी साथ संगत को अनगिनत बधाई जी। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी 2 लाइनें बोल रही है पिताजी जी। जैसा सतनाम हरे पिया, जैसा सतनाम हरे, भक्त जनों के संकट सर से वाला दूर करे, पिया जैसा सतनाम हरे। तेरे पवन भंडारे पर मिलो लंबे जाम लगे, मन मत जो है लोकी चल चल सड़के मारे, पिया जैसा सतनाम हरे। बब्बर शेर नू फर्क नहीं पैंदा, वो तो मस्त अपनी राह चले। जब बब्बर शेर दहाड़े, जब बब्बर शेर दहाड़े, सारे चूहे बिल में घुसे, पिया जैसा सतनाम हरे। साध संगत को बधाई, कुल मालिक दर्द पे उतरे, जो भी वचन मानेगा, जो भी वचन मानेगा, अब जल पार करे, पिया जैसा सतनाम हरे। धन धन सतगुरु। पिताजी एक अरदास पिताजी। जी बेटा। पिताजी मैं सत्ता जगलाई में पिताजी कैप्टन प्रदीप हूँ पिताजी। मेरी पलटन पे भी आशीर्वाद देना पिताजी, और घर परिवार में जिस तरह से आपने तरक्की बख्शी है, खुशियां बख्शी है पिताजी, अपना दया मेरे पास रखना पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा। जी बेटा, पूरा आशीर्वाद बेटा, पूरे सचेत रहिए, मालिक हमेशा साथ है, सुमन करते रहना बेटा, पूरा आशीर्वाद।
थैंक यू पिताजी, लव यू। जी बेटा, आशीर्वाद। हेलो हेलो। हेलो पिताजी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी, आपको जन्म माह की और समस्त साथ संगत को लख लख बधाई हो साईं जी। जी आपको भी आशीर्वाद बेटा। पिताजी, आप कैसे हो? बेबरोज की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। पिताजी, आप गुलाबी कपड़ों में बहुत सुंदर लग रहे हो। जी बेटा। पिताजी, आपसे एक बात कहनी थी जी। साईं जी, 2006 की बात है, बरनावे मैं सत्संग में गई थी जी। तो सत्संग से लौटते टाइम जैसे टैंकर में बैठ के आ रहे थे तो मेरे दिमाग में एकदम से झटका सा लगा, जैसे मतलब कोई चीज मेरे दिमाग में आके बैठ गई हो। तो साईं जी, मैं इस बात से बहुत परेशान, फिर मैंने ब्रह्म मुहूर्त में सुमरन किया तो पिताजी आपने बोला कि मेरा कोई संचित कर्म है जो आप मेरे से भुगतवा रहे हो। पिताजी 6 साल तो हो गए, कब तक भुगतवाओगे जी? बेटा ये तो मालिक के हाथ में है और कर्मों का दायरा बड़ा जबरदस्त होता है। ये नहीं होता कि 1 किलो या 2 किलो, ये तो राम जाने 84 लाख शरीरों में आत्मा जाती है और अगर एक एक भी कर्म मान ले तो 84 लाख कर्म तो सीधे ही हो गए। अब राम जाने कितने शरीर के कितने कर्म है, आपके कितने कर्म है या कितनी देर भुगतवाना है, उससे क्या लेना है। आप ये सोच लीजिए कि हमने सारी जिंदगी सुमन करना है, अच्छे कर्म करने हैं तो यकीनन कर्म पहाड़ से राई बनते चले जाएंगे। जी साईं जी। पिताजी, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ी सी महसूस होती है। वैसे तो आप जी की रहमत से वैसे ज्यादा कोई परेशानी नहीं है साईं जी। जी बेटा। पिताजी, एक बात और कहनी थी जी। जी पिताजी, वहाँ मेरे मतलब पीहर में मेरी मम्मी को हार्ट पेशेंट है, वो बहुत बीमार रहती हैं साईं जी, और वहाँ पे पिताजी कोई भी काम ना बनता नहीं है, जो काम बनाना चाहते हैं वही बिगड़ जाता है। बेटा उन्हें आप कहिए कि जो भी कार्य करते हैं सुमन करके करें, मालिक का नाम जप के करें। जी साईं जी। और पिताजी, घर परिवार पर रहमत रखना साईं जी, और पिताजी इनको भी नामदान बख्श दो जी। जी बेटा, आप ये डेरे में आने को तैयार ही नहीं होते साईं जी, मेरे को तो रोकते नहीं है पर खुद आते नहीं है। चलो बेटा, आप सुमन करते टाइम प्रार्थना किया करो, खाना सुमन करके बनाया करो, मालिक से दुआ करेंगे बेटा। ठीक है पिताजी, धन धन सदगुरु तेरे आसरा पिताजी। थैंक यू पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ केरल वाले बोलो बेटा। सतगुरु तेरे आसरा पिताजी। जी पिताजी, आप जी की बेटी कैप्टन शिवांगी, केरला त्रिवेंद्रम से पिताजी। हाँ बोलो बेटा। आप कैसे हैं पिताजी? बेपराज की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। आप जी की रहमत है पिताजी। सबसे पहले पिताजी आप जी को, शाही परिवार को, कुल सृष्टि, कुल आलम को परम पिताजी के जन्म माह की करोड़ करोड़ बधाई हो पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आपको आशीर्वाद बेटा। हाँ जी पिताजी, 2-3 बातें आप इसे करना चाहती हूँ, आज्ञा दीजिए पिताजी। जी बेटा। हाँ जी पिताजी, सबसे पहले तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी प्रमोशन हुई है लेफ्टिनेंट से मैं कैप्टन शिवांगी बन गई हूँ, सिर्फ आप जी की रहमत है पिताजी। जी बेटा, बहुत अच्छा हुआ आप कैप्टन बन गए बेटा, मुबारकबाद, आशीर्वाद। हाँ जी पिताजी। और पिताजी दूसरी बात यह है कि आप जी की रहमत से मेरे बड़े भैया को बेटे की दाद दी है, जो सिर्फ आप जी ने ही दी है पिताजी। यही आप जी के चरण कमलों में अर्ज है कि उसका पूरा नाम रख दीजिए पिताजी। हाँ बेटा, वो जब सामने आएंगे तो नाम रख देंगे बेटा, जो भी ख्याल में आएगा। हाँ जी थैंक यू पिताजी। और पिताजी, मेरा ब्रदर जो हम दोनों ट्विंस है पिताजी, हाँ वो पिताजी ऑस्ट्रेलिया सिडनी से रूबरू नाइट आप भी है हमारे ऊपर मेहर की है। बस रहमत करना पिताजी, पूरा परिवार पहुंचे बिना कोई प्रॉब्लम के। और पिताजी वो आ रहा है और उसकी हम मैरिज का भी प्लान कर रहे हैं। रहमत करना, अंग रहना पिताजी, कोई दिक्कत ना आए। जी बेटा। हाँ जी पिताजी, हमारे एक मेरा ये सुझाव था साथ संगत के लिए पिताजी कि हमारे जो दरबार के अंदर प्रोडक्ट बनते हैं पिताजी, वो हम अपना CST कैंटीन आर्मी के अंदर भी रख सकते हैं, ताकि जो भी नाम वाले जीव या बिना नाम वाले जीव हैं अगर वो यूज करे तो वो भी आप जी के चरण कमलों के साथ जुड़ सकते हैं पिताजी। जी बेटा, आप पांडे जी जैन को बताइए या जो एडम के जिम्मेवार हैं उन दीदियों को आप लोगों को बता दें बेटा, कैसे संभव हो सकता है तो जरूर करेंगे। हाँ जी जरूर पिताजी, जरूर पिताजी। और पिताजी मेरी ये एक और बेनती थी आपके चरण कमलों में पिताजी, पिताजी आप भी साथ संगत के बच्चों की बहुत रक्षा करते हैं पिताजी। रिश्ते में लड़कियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है पिताजी, आप जी को सब पता है पिताजी। रहमत करो पिताजी, हर लड़की के अंग संग रहो कि किसी के
साथ कोई प्रॉब्लम ना हो कभी पिताजी। आप तो खुद खुदा भगवान हो पिताजी, आप सब जानी जानो तक दुनिया के अंदर पिताजी। अगर ऐसे ही लड़कियों के ऊपर गलत चीजें होती रहेंगी तो लोगों का विश्वास ही उड़ जाएगा, वो लड़की पैदा ही नहीं करेंगे पिताजी। हम तो वैसे भी मुहिम चला रहे हैं कि फीमेल सुसाइड नहीं करना। प्रताप जी के चरण कमलों में यही अर्ज है पिताजी, सब समाज की, दुनिया की, यूनिवर्स की लड़कियों के अंग संग रहो पिताजी। आप भी बेटा, हम हमेशा यही शिक्षा यहाँ स्कूलों कॉलेजों में भी बताते हैं, बच्चों को कहते हैं कि हर बच्ची को स्ट्रांग बनना चाहिए। और जैसे लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां भी मालिक ने मजबूत ही बनाई हैं। और किसी जमाने में बराबर युद्ध लड़ा करती थी, ऐसा नहीं, आज भी हैं। जैसे आप कैप्टन हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, आप आर्मी में कैप्टन और भी। तो कहने का मतलब हर लड़की को ये चाहिए कि वो अपने आत्मरक्षा के लिए हर तरीके से शिक्षित हो, किसी की क्या मजाल की फिर उंगली भी कर सके। क्योंकि जब तक लड़कियां खुद नहीं जागेंगी और कुछ नहीं किया जा सकता, तो हर लड़की को जागना होगा, अपने आप को मजबूत स्ट्रांग बनाना होगा, ताकि ऐसे गुंडे या बुराए लोगों का सामना किया जा सके। हाँ जी पिताजी। और पिताजी हम परिवार से इतना दूर रहते हैं पिताजी, जाने अनजाने में बहुत गलतियां हो जाती हैं पिताजी। हाथ जोड़ के पिताजी आप जिसे माफी मांग रहे हैं अगर जाने अनजाने में गलतियां की हैं पिताजी, और हिम्मत और शक्ति दो कि आगे से कभी कोई गलती रिपीट ना हो, अगर की है पिताजी तो। जी बेटा, बस वचनों में गलती ना करना बेटा, बाकी नारा लगा तो मालिक माफ करेंगे। सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। पिताजी कुछ सामान रखा है पिताजी, दृष्टि डाल के, अपनी पावन दृष्टि डाल के इसको प्रसाद बना दीजिए पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, ले लेना बेटा। सेवा सुनने मन लगे, अच्छे कर्मों में आगे बढ़ो बेटा, मालिक से दुआ और आपको आशीर्वाद। हाँ जी पिताजी, एक छोटी सी और पिताजी, मेरे मम्मी 25 मेंबर पंजाब है जो कि ब्लॉक्स के अंदर सेवा के लिए गए हुए हैं पिताजी। और पापा, ब्रदर और मेरे भाभी जी और हमारा नन्ना का रिश्ता पिताजी ऑनलाइन नेट पर है। आशीर्वाद दीजिए पूरे परिवार को, और ऑस्ट्रेलिया वाला ब्रदर भी ऑस्ट्रेलिया में ही है अपने जॉब पर। पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। सेवा सिमन परमार्थ करते हुए आप जी के पावन चरणों के साथ और मिल गए पिताजी। जी बेटा जी, आशीर्वाद। पिताजी आप जी ने अपना बहुत कीमती समय दिया, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा। जितेंद्र इंसा, किरणजीत इंसा, कैलगरी कनाडा, लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, आप जी की रहमत से नए घर में प्रवेश किया, चाबी वर दृष्टि दिलवानी है जी, नया ट्रक भी लेना है जी, रहमत करना, ड्राई फ्रूट और प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया और घर आपके लिए सुख देने वाला हो, मालिक से दुआ करते हैं और आपको आशीर्वाद कहते हैं जी। विदेशों में इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस और इंडिया में IVR के माध्यम से 10,832 कनेक्शन पर 34,647 की तादाद में सार संगत लाइव मजलिस सुन रही। सबको बहुत आशीर्वाद। लाइव वीडियो पर 1326 कनेक्शन पर हजारों की तादाद में सार संगत लाइव देख रही सुन रही हमें नजर आ रही थी। अभी तो भाई उड़ गया ये सारा कुछ आपका, क्या बात हो गई। सबको आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, बंदी हो गया, क्यों हो गया, पीछे से हो गया क्या, क्या आपके हिलाने से कुछ हुआ है। जी, शास्त्राम जी की वेलफेयर फोर्स का प्रशालन वाले 4 बहनें, इंसानियत की सेवा मां बहन के फार्म भरने वाले 4 भाई। खड़े हो जाएं बेटा। तो वचनों पर रहना, सुमन करते रहना, सेवा सुन में मन लगे और जोर शोर से सेवा करना, मालिक रहमो करम से नवाजे। धन्य माँ बाप परिवार होते जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं। सुनारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बेटा। शास्त्राम जी मीत रोलर स्केटिंग स्टेडियम इनलाइन हॉकी स्केटिंग के 6 खिलाड़ियों ने नेशनल खेलने जाना है जी। आशीर्वाद बेटा, पूरा हिम्मत से बचनों पर रहते आगे बढ़ो, मालिक साथ है बेटा। बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रसाद ले जाना, बैठ जाए नारा लगा के जी। ब्लॉक जलालाबाद में एक जोड़ी आंखें दान की नेत्रदानी कृष्ण कुमार, नेत्रदान महादान, आशीर्वाद। बाकी प्रसाद ले जाना, परिवारों को भी आशीर्वाद कहना चाहिए। बैठ जाए बेटा। घर जाने वाले सेवादार 7 से 13 दिन वाले, जितनी सेवा की सेवा से मन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं जी। नारा लगा के बैठ जाए, प्रसाद ले जाए। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं।
जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमन करना है। कैंसर या लाइलाज वाले दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने। बाहर से फायदा नहीं तो यहाँ 3 तरह के हॉस्पिटल, यहाँ से दवाई लो। गरीबों का इलाज शासन की तरफ से फ्री है, पर जब भी दवा लेनी पहले आधा घंटा सुमन करना है। खाने पीने की अनजाने में गलती हुई है, बैठे बैठे नारा लगा दीजिए, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है वो खड़े हो जाए, इधर उधर मत देखो, शर्माने की बात नहीं है। आपको मालिक से माफी दिलवानी, कुछ नहीं कहना, खड़े हो जाइए और खड़े रहिए थोड़ी सी देर बस। 3 वचनों में 3 परहेजों में कोई गलती हुई है पहली बार तो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, खड़े रहिए और गलती करनी नहीं चाहिए। खुशियां चली जाती हैं, पर आज से अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे तो फिर से खुशियां आ जाएंगी। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, मालिक जरूर माफ करेंगे। बैठ जाइए। और नाम शब्द बताया, परमात्मा के पैसे खर्च के, लॉकेट गुमो, नशा किया, सेवा पर नहीं आए, गलत विचार आए, खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाए। कोई भी गलती कभी भी दोहरानी नहीं चाहिए। सो बैठ जाए, बैठ जाए। जो सेवादार सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रसोई से रात सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी। पहले परिवार दिंदु के मध्य बैंक में 1,02,000 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पन्न 12 और शरीरदान का 4 मेंबर पन्न कर रहे हैं। दोनों दान महादान, आशीर्वाद। लड़की का नाम गुरविंदर इंसा पुत्र बहादुर सिंह इंसा जी का निवासी सनौर जिला पटियाला पंजाब। लड़की का नाम हरविंदर इंसा पुत्री हिम्मत सिंह इंसा जी की निवासी बूटा सिंह वाला जिला पटियाला पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ो मार डालें। जी बेटा आशीर्वाद। और ये दोनों बच्चे शास्त्रांत की से पहले मेरे फोर्स विंग के मेंबर हैं, उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और अगले परिवार दिन की मध्य बैंक में 51,000 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पन्न 3 और शरीरदान का 3 मेंबर पन्न करें, दोनों दान महादान, आशीर्वाद। लड़का ऑस्ट्रेलिया का 15 मेंबर है जी, आशीर्वाद। लड़के का नाम मनजीत इंसा पुत्र कृष्ण सिंह इंसा जी का निवासी पर्थ ऑस्ट्रेलिया। लड़की अपने कॉलेज की एक स्टूडेंट है जी। लड़की का नाम हरदीप इंसा पुत्री करनैल सिंह इंसा जी की निवासी बकनौर जिला अंबाला हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले जी। जी बेटा आशीर्वाद। और ये दोनों बच्चे भी शास्त्र जी की से पहले फोर्स विंग के मेंबर हैं। सूसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना, आशीर्वाद बेटा। और प्यारी साथ संगत जी, आपने देखा विवाह शादी वाले परिवार, वैसे आपने दुनिया में देखा होगा, हमने भी बहुत देखा है। विवाह शादी के दिन क्या होता है, सुबह सवेरे तो बड़ा टौर शौर होता है। जैसे जैसे दिन छिपने की तरफ जाता है, शराब पी ली, फिर गोबर में कुश्ती, पशुओं के पेशाब में कुश्ती, सब्जी में कुश्ती, दाल में कुश्ती, और रहती खुदी जो आने वाली बारात जब वापस आती है तो बस में फिर उल्टियां कर करके उसमें कुश्ती। बुरा हाल होता है। इतने में काम चल जाए तो बहुत है, नहीं फिर थप्पड़ मुक्की की कुश्ती शुरू हो जाती है। दे तेरे की, ले तेरे की, ऐसे पड़ती देखी है हमने। पता ही नहीं चलता किधर गया सारा टौर शौर, कुछ और ही बना होता है। तो यहां ये नौजवान, ये परिवार कमाल है कि विवाह शादी के दिन भी मरने के बाद आंखें दान, मरने के बाद शरीर दान, कभी सुना है आपने? शादी वाले दिन तो बुजुर्ग या माताएं खास करके ये कहती हैं, ना पुत्र मरना था ना नाल है। जबकि ये लोग लिखते हैं, फार्म भरते हैं कि मरने के बाद आंखें दान, शरीर दान। तो बेमिसाल है ये नौजवान। तो ये लोग ऐसा तन मन धन से सेवा करते हैं दीन दुखियों की, मालिक से दुआ करते हैं ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद। अब वो परिवार जिनके परिवार में किसी की मौत हुई है, कराईवाड़ा मुक्तसर, जगाधरी, जमुनानगर, हरियाणा,
कोड बरनाला पंजाब, पटियाला पंजाब, खड़े हो जाएं जी। सभी का नाम लिया था जी। एक का शरीर दान, एक की आंखें दान, दोनों दान महादान आशीर्वाद। दो परिवार फजूल खर्ची की बजाय उनकी याद में दिन दुखियों मध्य में बैंक में पैसा जमा करवाते आशीर्वाद। परिवार दोनों तरफ आए, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया जी। तो बेटा जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के सचखंड सतलोक निज धाम ज्यों जरूर जाती हैं। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा लो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है।